जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय में विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग यहाँ पर 10 अध्यायों में जो 8वां अध्याय है उसमें बंध अधिकार का वर्णन चल रहा था और कल अपन ने नामकर्म की समस्त प्रगतियों के बारे में जाना था। आज गोत्र कर्म को देखेंगे कि गोत्र कर्म किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है और किन किन जीवों को यह गोत्र कर्म होते हैं। तो आइए सबसे पहले गोत्र कर्म का अपन बोर्ड के माध्यम से पहले उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 12 उच्चैर नीचैश्च। उच्चैर देखो राधो के यहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान से। उच्चैर नीचैश्च नीचैश्च उच्चैर नीचैश्च। संधि क्या होगी? उच्च ही रा का जो है विसर्ग हो जाएगा उच्च ही, फिर यह शा का विसर्ग हो जाएगा नीच ही। उच्च ही नीच ही चा। चा मतलब और। उच्च और नीच मतलब कि गोत्र कर्म जो है वो 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र गोत्र किसे कहते हैं? जिसके कारण जीव में विशेषता और अविशेषता पाई जाए। जिसके कारण कोई जीव उच्च कैटेगरी का कहलाता है और कोई जीव नीच कैटेगरी का कहलाता है। मतलब कोई जीव ऐसा होता है जो पर्याय को धारण करता है, उसमें उच्च स्थान को प्राप्त होता है, सभी लोगों से सम्माननीय होता है, सभी लोगों से आदरणीय होता है, वंदनीय होता है, नमस्करणीय होता है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो जिस पर्याय को प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर अपमान आदि को प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जो है गोत्र कर्म के कारण होता है। हम सब लोग ये गोत्र कर्म 2 प्रकार से समझते हैं, एक उच्च गोत्र और दूसरा नीच गोत्र। शास्त्रों में भी यही परिभाषा आई हुई है कि जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म होता है वह उच्च गोत्र कहलाता है। लोक पूजित जिसके द्वारा लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है, उसे उच्च गोत्र कहते हैं। और भी कहा है जिसके कारण जीव लोक पूजित तो होता ही है, महत्वशाली होता है, सभी में विशेष वह कहलाता है। इक्ष्वाकु वंश, उग्र वंश, कुरु वंश, हरिवंश आदि अनेक अनेक जो उच्च वंश हैं उन वंशों में जिसकी उत्पत्ति होती है और उच्च पदों में भी आसीन होते हैं, ऐसा यह उच्च गोत्र कहलाता है। ज्ञानी जन कहते हैं जहाँ साधु जैसे आचरण मिलते हों, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती हो, ये सभी जो है उच्च गोत्र के कारण आदि होते हैं। गोत्र कुल वंश संतति संतान ये सब जो हैं एकार्थवाची शब्द कहलाते हैं।
जिस कर्म के उदय से जीवों के उच्च गोत्र, उच्च कुल, उच्च वंश, उच्च जाति में उत्पत्ति होती है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। गोत्र कर्म जो है, ध्यान रखना है कि इस कर्म के उदय से जीव जो है सम्मान भी पा सकता है और अपमान भी पा सकता है। नीच गोत्र किसे कहा है आचार्यों ने? निंदनीय कुल में जिसका जन्म होता है। क्या होता है? जिसका निंदनीय कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव दरिद्री, अप्रसिद्ध, दुखित, परंपरा से नीच आचरण करने वाले दुखाकुल और हीन कुल में प्राणियों का जन्म जो होता है वह नीच गोत्र है। ऐसा राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी ने कहा है। उच्च गोत्र कर्म से बिल्कुल विपरीत जो है वह नीच गोत्र कहलाता है। जहाँ पर व्यक्ति दीक्षा आदि को ग्रहण नहीं कर पाता है, निर्गंथ अवस्था आदि को धारण नहीं कर पाता है और ना ही मोक्ष आदि को प्राप्त कर पाता है। बड़े से बड़े जो पद हैं, जैसे चक्रवर्ती है पद है, तीर्थंकर पद है, बलदेव का पद है, नारायण, प्रति नारायण आदि के जो पद हैं, इन पदों को जो धारण नहीं कर पाता है वो किसका कारण है? उसमें भी जो है नीच गोत्र के कारण। उच्च गोत्र का जब उदय होता है जिस जीव को, वही जीव जो हैं ऐसे ऐसे महान पदों को धारण किया करते हैं। धवला आदि में गोत्र कर्म के 6 प्रकार के और भेद कहे हैं। 2 भेद तो अपन ने यहाँ पर देखे, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। वहाँ 6 प्रकार के गोत्रों के नाम मिलते हैं। धवला की 7वीं पुस्तक में आप चाहो तो उसे कॉपी में नोट कर सकते हो। पहला उच्च उच्च गोत्र, दूसरा उच्च गोत्र, तीसरा उच्च नीच गोत्र, चौथा नीच उच्च गोत्र, पांचवा नीच गोत्र और छठवा नीच नीच गोत्र। आपको समझ में आ गया? 6 प्रकार के गोत्र सरल हैं बिल्कुल। पहले उच्च उच्च लगाइए, उच्च उच्च गोत्र, फिर उच्च गोत्र, फिर उच्च के साथ नीच लगा दो, मिक्स कर दो, उच्च नीच गोत्र, फिर उल्टा कर दो, नीच उच्च गोत्र, फिर मात्र नीच गोत्र और फिर नीच नीच गोत्र। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के गोत्र जो हैं कहे आचार्यों ने, जिनका उच्च कुल और उच्च आचरण होता है, उच्च संयम तप आदि होता है, उच्च जाति होती है, उच्च वंश होता है। जैसे शलाका पुरुष, जितने भी शलाका पुरुष हैं ये सभी पुरुष जो हैं उच्च उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। नारायण, प्रति नारायण, तीर्थंकर, ये सब जो हैं ये उच्च गोत्री होते हैं, उच्च उच्च गोत्री होते हैं, जिनका कुल, आचरण, वंश, परंपरा सब कुछ जो है उच्च होती है। दूसरे नंबर में है उच्च गोत्र। उच्च गोत्र मतलब आचरण संबंधी ज्ञान जिनके पास प्रकट होता है, ये उच्च गोत्र कहलाते हैं। जिनके पास ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे वह आचरण को भी प्रकट कर सकते हैं, साधु बन सकते हैं, दिगंबर मुनिराज बन सकते हैं, मोक्ष आदि को प्राप्त कर सकते हैं, ये उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। उच्च नीच तीसरे नंबर में, उच्च कुल में उत्पन्न हो लेकिन आचरण कैसे हो? निम्न हो। उच्च गोत्र में उत्पन्न तो हो गए लेकिन आचरण कैसे हैं? निम्न गोत्र वाले हैं। बढ़िया, जैसे अब कोई जैन कुल में उत्पन्न हो गया लेकिन वो हिंसा के काम करता हो, मांसाहार का सेवन करता हो, इस प्रकार से गलत कार्य करता हो, शराब आदि पीता हो, तो ये किसके काम हो गए? निम्न गोत्र के। उसका आचरण बिल्कुल निम्न कोटि का हो, उच्च गोत्र में पैदा होकर के, तो वो उच्च नीच गोत्र वाला कहलाता है। कि
पुण्य के उदय से उच्च में पैदा तो हुआ, लेकिन अपने जो आचरण हैं उसे उसने निम्न कोटि का बनाया। चौथा नंबर का है नीच उच्च गोत्र। जो पाप के उदय से नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ, जो दीक्षा आदि को धारण आदि ना कर सके, लेकिन नीच गोत्र में पैदा होकर भी जो उच्च काम करता हो, शाकाहार जीवन जीता हो, अहिंसक जीवन जीता हो, व्रतों का पालन करता हो और स्वाध्याय करता हो, ज्ञानार्जन करता हो, अपने जीवन में अच्छे परोपकार करता हो, वात्सल भाव रखता हो, तो इस प्रकार से जो उच्च गोत्रियों के जो काम हैं वैसे कार्य करता हो, वो नीच उच्च गोत्र है। कि कर्म के उदय से भले नीच गोत्र में पैदा हुआ है जन्म से, लेकिन उसने कर्म से अपने आप को उच्च बना लिया है, कर्म से अपने आप को उच्च बना लिया, तो ऐसा वो नीच उच्च गोत्र कहलाता है। पांचवा नंबर का जो है वो नीच गोत्र है, जो खोटा कुल, जहां पर सामान्य आचरण होता हो और कुल कैसा हो, खोटा हो, गलत हो, तो वह नीच गोत्र कहलाता है। और नीचे नीच गोत्र, अंतिम वाला जो नीच गोत्र है, वह कैसा गोत्र है? नीच गोत्र ऐसा है कि नीच कुल में जन्म हो और आचरण भी नीच ही हो, वो नीच गोत्र है। निम्न कुल में जन्म होता है और आचरण भी शुरू से कैसा होता है? जिसका मांसाहार का आचरण होता हो, झूठ बोले, गलत काम करे, पाप करे, व्यसनों में लगे, बुरे गंदे काम जितने भी हैं वहाँ पर उनको आचरण में मिलते हैं। उनके यहाँ यह सिखाया ही जाता है आप शराब पियो, आप मांस खाओ, आप ये करो, आप जीवों को परेशान करो। तो ये नीच कुल है, जहाँ जन्म भी नीच कुल में हो गया और जन्म से ही आचरण भी नीच कुल में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो है गोत्र बताए। अब अपन देखते हैं जो उच्च और नीच गोत्र जो तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी भगवान ने सूत्र में 12 नंबर के सूत्र में कहा, ये किन किन को होते हैं? जो 4 गति के जो जीव होते हैं तो उनमें कौन कौन सा गोत्र होता है उसको यहाँ पर आप नोट कर लें। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, जो सभी देवीय हैं ये उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। इनका जो गोत्र होता है कैसा होता है? ये उच्च गोत्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कभी भी जो है गलत सेवन नहीं होता है और मनुष्य जैसे आदि तिरंज जैसे आदि गलत कार्य भी नहीं करते हैं। ये अमृत का पान करते हैं, व्यक्तिगत शरीर को धारण करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये उच्च गोत्री कहलाते हैं। इनका जो उदय है ये उच्च गोत्र का होता है। भोग भूमि के जितने भी मनुष्य हैं, ध्यान रखना मनुष्य बोल रहा हूँ, त्रियंश नहीं बोल रहा हूँ, भोग भूमि के जितने भी मनुष्य हैं उनका नियम से उच्च गोत्र ही उदय होता है। चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रति नारायण, तीर्थंकर, तीर्थंकर के माता पिता आदि जो भी महापुरुष की कैटेगरी में आते हैं उन सभी के नियम से उच्च गोत्री का ही उदय होता है, वो उच्च गोत्री होते हैं। जो संयमा संयम को धारण करते हैं, पंचम गुण स्थान जिनका होता है वो उच्च गोत्री होते हैं। तो संयम को पालन करने वाले जो त्रियंच हैं, सभी त्रियंच की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, जो संयमा संयम पंचम गुण स्थान को प्राप्त होने वाले ऐसे त्रियंच होते हैं जो कर्म भूमि के होते हैं। ऐसे त्रियंच जो हैं पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच भी जो हैं उच्च गोत्री होते हैं। क्योंकि चौथा गुण स्थान नहीं, 5वें गुण स्थान जहां से आचरण प्रारंभ होता है उसे यहाँ पर उच्च गोत्री कह रहे हैं। अब देखिए जो नीच गोत्र वाले हैं वो कौन कौन से जीव होते हैं? तो सभी नरकों में रहने वाले जो नारकी जीव हैं वो नियम से जो हैं कैसे होते हैं? नीच गोत्री होते हैं। उनका उदय जो होता है वो नीच गोत्र कर्म का होता है। कर्म भूमियां और भोग भूमि के जितने भी त्रियंच हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि सभी त्रियंचों के
नीच गोत्र का उदय होता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया सईमा संयम को धारण करने वाले जो त्रियंच होते हैं वो उच्च गोत्री होते हैं, ऐसा धवला पुस्तक में आचार्य भवन ने कहा है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य से बात कह रहे हैं, सामान्य से बात यह है कि कर्म भूमि के और भोग भूमि के जो सभी त्रियंचों के नीच गोत्र का उदय होता है, ऐसा गोमठ सार में कहा गया है, गोमठ सार कर्मकांड में कहा गया है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री जीवों के नीच गोत्र का ही उदय होता है। ये भी गोमठ सार कर्मकांड में आया है। ये भी नियम से कौन से होते हैं? नीच गोत्री होते हैं। अब देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य कैसा प्राणी है? कौन सा मनुष्य? कर्म भूमि का जो मनुष्य है वो प्राणी जो है वह उच्च गोत्री भी होता है और नीच गोत्री भी होता है। उच्च गोत्र को धारण करके वह अपना कल्याण भी कर लेता है। नीच गोत्र आदि में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी जो है अपने मार्ग में चलते हैं, मतलब आचरण विहीन मार्ग में चलते हैं। तो मनुष्य पर्याय में दोनों प्रकार के गोत्रों का क्या चलता है? उदय चलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म नीच कुल में होता है और वह नीच कुल में होते हुए भी उच्च कार्यों को करता है, तो क्या वह उच्च कुल में कहलाने लगेगा या नहीं, या फिर नीच कुल में ही कहलाएगा? कृपया समाधान करें गुरुदेव। उच्च कुल और नीच कुल, और यहाँ पर जो बात चल रही है वो गोत्र कर्म की चल रही है। देखिए गोत्र कर्म तो सामान्य से आप ये लगाइए कि जैसा आचार्यों ने कहा है कि गोत्र की अपेक्षापन देखें तो मनुष्य और देव जो हैं ये उच्च गोत्री होते हैं, नारकी और त्रियंच जो होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं। ये सामान्य से व्यवस्था है। अब दूसरी व्यवस्था देखें, जैसा आचार्यों ने कहा है कि आचरण प्रधान गोत्र कर्म को देखें तो यदि हमारे आचरण सही हो जाए तो वह नीच गोत्र भी उच्च गोत्री हो जाता है। जैसे धवला में आचार्य भवन ने कहा है कि त्रियंश तो नियम से नीच गोत्री हैं, लेकिन यदि वो सईमा संयम को धारण कर ले, मतलब अणुव्रतों को धारण कर ले, तो उसका जो गोत्र है वो उच्च गोत्र का उदय माना जाता है। इसका ये मतलब हुआ कर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के या त्रियंच में गोत्र जो है परिवर्तनशील है, क्योंकि यह आचरण की मुख्यता से कहा गया। कोई जैन कुल में जन्म नहीं लिया और वह मुनि बन गया। अब वो मुनि बन गया तो वो मुनि नीच गोत्री कहलाएगा या उच्च गोत्री कहलाएगा? मुनि तो महाव्रती हो गया। यहाँ तो सईमा संयम को यहाँ पर उच्च गोत्री कह दिया, तो जो महाव्रती हो गए वो उच्च गोत्री नहीं होंगे क्या? जो 28 मूलगुणों का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोत्र को कुल से लिया है, वंश से लिया है और संतान परंपरा से लिया है। यदि वह उच्च आचरणों को धारण कर ले तो वह उच्च गोत्री हो सकता है। इसी कारण से आप देखिए हमारे यहाँ पर जो शूद्र आदि हैं वो भी जिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उनके जो 2 भेद हैं उनमें से एक भेद जो है वो क्षुल्लक बन सकता है, 11 प्रतिमा को धारण कर लेता है, 11 प्रतिमा के आचरण धारण कर लेता है। जो क्षुल्लक शब्द जो है ये उन्हीं के लिए बना था, क्षुद्र शब्द से क्षुल्लक शब्द बना है। तो वह क्षुल्लक शब्द जो क्षुद्र पद में तो पैदा हुआ, मतलब कि जो ऐसे कुल में जन्म लिया जहां पर उसके संस्कार बिल्कुल भी सही नहीं थे, लेकिन उसको ऐसा निमित्त मिला जिस निमित्तों के कारण उसने अच्छे संस्कार लिए, सम्यक दर्शन धारण किया और अणुव्रतों आदि को भी धारण किया। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, क्षुल्लक बन गया, ग्रह का त्याग कर दिया, मुनियों के साथ रहने लगा। ऐसा पद का धारी आप सोचिए,
जैन कुल से रहित होकर के अजैन में भी जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वह 11 प्रतिमा तक धारण कर सकता है। और 11 प्रतिमा जिसने धारण कर ली उसका आचरण कैसे हो गया? शुद्ध हो गया। तो आचरण शुद्ध हो जाने के कारण वह जीव जो है वो नीच गोत्री नहीं होगा, अब वो उच्च गोत्री कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य में और त्रियंचों में गोत्र परिवर्तनशील है। यदि आप उच्च कुल में जन्म लेने के बाद यदि आप मांसाहारी हो गए हैं, आप जीवों की हिंसा करने लगे हैं, आप व्रत विहीन हैं, तो आपको उस समय कोई उच्च गोत्र नहीं कहेगा, नीच गोत्र कहेगा। आपको पता है यदि आप श्रावक नहीं हैं, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी आप श्रावक नहीं है, तो आपको यहाँ पर आचार्य भगवान उच्च गोत्री नहीं कह रहे हैं, नीच गोत्री कह रहे हैं, क्योंकि आपका पंचम गुण स्थान होना चाहिए। 5वां गुण स्थान है तो आप उच्च गोत्री हैं, अन्यथा शास्त्रों के अनुसार आप उच्च गोत्री कहने के अधिकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गोत्र जो है आचरण से ज्यादा लिया है। बोला गया है कि जो लोक पूजित महत्वशाली इक्ष्वाकु वंश, उग्र वंश, कुरु वंश, हरिवंश आदि में क्या बोलते हैं, जन्म लेते हैं। एक बात तो ये लेना है। दूसरा यह है, मनुष्य में जो व्यक्ति अच्छे कुलों में भी जन्म लेता है तो वह उसको भी आचार्य भगवान ने उच्च गोत्र कहा है। यद्यपि उसका अभी 4था गुण स्थान है, सम्यक दर्शन है, अभी उसने अनुव्रतों का नियम नहीं लिया है, लेकिन वह गलत आचरण भी नहीं करता है। गुणस्थान चतुर्थ है, जैसे भरत चक्रवर्ती गुणस्थान चतुर्थ है, लेकिन अवक्ष का सेवन करता हो ऐसा नहीं है, मकार आदि का सेवन करता हो ऐसा नहीं है, शिकार करता हो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से उसके आचरण जो है कुल से ही अच्छे मिले हुए हैं। नियम भले नहीं लिया, नियम उसने धारण नहीं किया, लेकिन फिर भी वह उसके आचरण सामान्य रूप से जैसे अनुवृत्ति के होते हैं वैसे सामान्य रूप से पाले जा रहे हैं, तो उस जीव को भी आचरण कहते हैं कि उच्च गोत्र जो है कहलाता है। ठीक है ना? तो आप ये ध्यान रखना, आप जैन धर्म में पैदा हो गए, लेकिन यदि आपके आचरण बिल्कुल निम्न कोटि के हैं तो इसके अनुसार आपका गोत्र परिवर्तन हो गया, आप उस समय नीच गोत्री कहलाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था को समझना, आगम की व्यवस्था को समझना और सामान्य व्यवहार की व्यवस्था को समझना। आगम तो नियम से कहता है कि देवगति जो है वो उच्च गोत्री होते हैं, नारकी जो होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं, त्रियंच जो हैं वो भी नीच गोत्री हैं, और मनुष्य जो हैं वो उच्च भी हैं और नीच भी हैं। ठीक है ना? ये आगम की व्यवस्था है। अब इसमें अपन देखें कि जो व्यक्ति अपने कर्म से भी अपने आप को उच्च बना लेता है वो व्यक्ति भी मोक्ष आदि पद को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे कितने जीव हुए हैं जो उच्च पद को धारण किए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य जो हैं ये उच्च गोत्री हैं। ठीक है ना? और ये उच्च गोत्र पद को धारण करके बहुत बड़े संयम को भी धारण कर सकते हैं, तप आदि को धारण कर सकते हैं, दिगंबरत्व को भी धारण कर सकते हैं, दिगंबर मुनि भी बन सकते हैं, निर्गंथ अवस्था को धारण करके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे अपन देखते हैं हमारे तीर्थंकर जितने भी रहे वो कौन रहे? छत्री जितने तीर्थंकर रहे हमारे, और नेमिनाथ भगवान यादव वंश के नेमिनाथ भगवान हुए जिन्होंने धर्म तीर्थ चलाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोत्र को बहुत ही आचरण से गिना जा रहा है। जो आचरणवान बन जाता है, जिसका संयम पलने लगता है, जो गलत कार्य को छोड़ देता है, बुरे काम नहीं करता है, सज्जन बनता है, सरल बनता है, अहिंसक बनता है, शाकाहारी बनता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, अभक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करता है, असेवनीय पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है, जो स्वदार संतोष व्रत का पालन करता है, अपनी वासनाओं में नियंत्रण रखता है,
इस प्रकार से जो व्यक्ति आचरणवान होता है उसे उच्च गोत्र समझना, और जो इन सब से बिल्कुल विपरीत हो उन सबको नीच गोत्र समझना। इस प्रकार से आचरण के माध्यम से आचार्य भगवान ने यहाँ पर उच्च और नीच की परिभाषा दी है, क्योंकि जहां भी पढ़ने को मिलती है परिभाषाएं वो इसी प्रकार से मिलती हैं, गौमठ सार में, धवला आदि में, कि उच्च जो कुल हैं, वंश हैं, उसमें जन्म लेने वाले जिसके आचरण सही हैं वो उच्च गोत्री है। जो लोक निंदनी, दरिद्र आदि ऐसे जन्म में लेता है वो नीच गोत्री हैं। तो इस प्रकार से दोनों इस प्रकार की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर अपन ने उच्च गोत्र और नीच गोत्र के माध्यम से ये जाना कि हमें अपना आचरण कैसा करना चाहिए, और कैसा करते थे तो उसका त्याग करना चाहिए। अच्छे साधु मार्ग में चलें, सज्जन मार्ग में चलें, परोपकार मार्ग में चलें, वात्सल्य मार्ग में चलें, और अपनी आत्मा को पवित्र करें। जो जितनी अपनी आत्मा को पवित्र करेगा उसका उच्च विचार होगा, उच्च विचार होगा तो उच्च गोत्र होगा, उच्च गोत्र होगा तो अच्छे तरह से वह कर्म की निजरा करके अपने को मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर यह सूत्र जो है आज अपन संपन्न करेंगे कि आपने गोत्र कर्म के जो दो भेद पड़े, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इनके बारे में बहुत विचार करना, बहुत मंथन करना कि क्या हम सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने के कारण ही उच्च कहलाते हैं क्या? तो ऐसा मत समझना। ठीक है, आपको परंपरा से उच्च कुली कहा जाता है, लेकिन आचरण नहीं है तो उच्च कुली आप नहीं होंगे। आचरणवान बनिए, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।